विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में विरोचन राजा बलि को आत्मज्ञान दे रहे थे और यही समझा रहे थे कि आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। उन्होंने बहुत सुंदरता से ये कहा कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उसे करना पड़ता है वो सारी चीजें वो कर सकता है, जैसे कि धन कमाना, परिवार के साथ रहना, लेकिन उस धन का भी सदुपयोग करना चाहिए। संतों की संगत में रहने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, समाज के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो सत्य का दर्शन, भीतर से आत्मा का बोध होने लगे। उसी कहानी से आगे क्या होता है वो देखते हैं। बाली ने अपने आप से कहा, सौभाग्य से मुझे वह सब याद रहा है जो मेरे पिता ने मुझे कहा था। अब विषयों के सुख की चाह मुझ में समाप्त हो चुकी है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और सुखों का पीछा करने से मन को पूरी तरह से खींच लिया है। क्या कह रहे बाली यहां पे? वो सारी बातें तो मुझे याद है और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये सीख लिया है। क्या? मेरा जो मन सुखों के पीछे भागता रहता है ना, उसको मैंने खींच लेना सीख लिया है। जब तक हम अपने मन को ये नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे ना, हम मन को ऐसे ही छोड़ दे, देखो क्या होगा, सुखों के पीछे, वासनाओं के पीछे भागता ही रहेगा। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारा आत्मबोध होने की वजह से कहिए, या ये सारी बातें याद रहने की वजह से बाली ये कह रहा है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करना सीख गया हूं, पीछे खींचना मेरे मन को मैंने सीख लिया है। अब सहर्ष अपनी आत्मा में ही मैं रहूंगा, क्योंकि मन अगर बाहर जाएगा तभी आत्मबोध से हम वंचित होंगे, और अगर वो मन को हम खींच लेंगे पीछे, वासनाओं में, सुखों के पीछे भागने नहीं देंगे, तो वह आत्मा के साथ ही हम सदैव रह पाएंगे। यह ब्रह्मांड मात्र मन की ही सृष्टि है, इसे छोड़ने में आखिर क्या हानि है? यह ब्रह्मांड मन ने ही बनाया हुआ है, तो फिर इसको छोड़ने में हानि क्या है? यह निश्चय करके बाली ने दैत्यों के गुरु शुक्र का चिंतन किया। असीम चेतना में स्थित होने के कारण शुक्र सर्वव्यापी थे और वह जान गए कि मेरे शिष्य को इस समय मेरी आवश्यकता है। तत्क्षण उन्होंने अपने शरीर को भौतिक आकार प्रदान किया और राजा बाली के सन्मुख जा विराजमान हुए। बाली दैत्य था, राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनका उन्होंने स्मरण किया बाली ने, और वो तो वैसे सर्वव्याप्त थे, वो किसी शरीर में संकुचित होकर नहीं बैठे थे, सर्वव्याप्त थे। तो जैसे उनको पता चल गया उनका शिष्य उनका स्मरण कर रहा है, तो उन्होंने तय किया, खुद से तय किया, और एक भौतिक शरीर का रूप लेके उसके सन्मुख प्रकट हो गए। बाली ने कहा, आपके दिव्य तेज का परावर्तन ही है जिसने मुझे आपके सन्मुख यह समस्या प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है।
आप इतने ज्ञानी हो, मेरे भीतर जो कुछ चल रहा है मैं और किसके सन्मुख उसको ये सारा प्रदर्शित करूं। लेकिन आपका ये जो तेज है, आपका ये जो ज्ञान है, उसके वजह से ही मैं आपके सामने मेरी समस्या प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझ में सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं और मैं सत्य की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। मैं कौन हूं? आप कौन है? यह संसार क्या है? कृपया यह सब मुझे बताए। अब सुखों के पीछे मन नहीं भागता, मैं सत्य जानना चाहता हूं। मैं कौन हूं? आप कौन है? ये संसार क्या है? ये सब मैं जानना चाहता हूं। इसलिए ये जो मेरे भीतर द्वंद्व चल रहा है उसको लेकर मैं आपके सामने याचना कर रहा हूं कि मुझे सत्य क्या है समझाए। गुरु शिष्य का नाता यही होता है। देखो, शिष्य को विरोचन की, राजा बाली को विरोचन की बातें याद थी, फिर भी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी और अनुभूति में जमीन आसमान का अंतर है। जानकारी तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, लेकिन अनुभूति के लिए गुरु के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। संतों के अलावा, संत संगति के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। शुक्र ने उत्तर दिया, हे बाली, मात्र चेतना का ही अस्तित्व है। चेतना ही सब कुछ है। सब कुछ में चेतना ही व्याप्त है। मैं, तुम और यह सारा संसार चेतना ही है। यदि तुम नम्र और निष्ठावान हो तो तुम सब कुछ इसी से प्राप्त कर सकते हो। यदि नहीं तो और अधिक स्पष्टीकरण राख की ढेरी पर आहुतियां डालने के समान है। क्या कह रहे? यदि तुम निम्र और निष्ठावान हो। जैसे नम्रता और निष्ठा, देखो कोई भी चीज को सिद्ध करने के लिए ना, हम कहते हैं ना, हम्बलनेस चाहिए, विनम्रता चाहिए, और निष्ठा, दृढ़ता पूर्वक उस चीज के साथ लगे रहना पड़ता है। तो शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं? अगर तुम में वह विनम्रता है, तैयारी है, हम कहते हैं ना, आप तैयार हो क्या कुछ भी सुनने के लिए, करने के लिए? नम्र हो क्या? विनम्र हो क्या? अगर तुम में वह विनम्रता है और अगर तुम निष्ठावान हो तो तुम इन दो चीजों की वजह से ही सत्य को हासिल कर लोगे। और अगर वो तुम नहीं हो ना, तो मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन दूं, इसका कितना भी विश्लेषण करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अग्नि में हम कुछ समीधा डालते हैं, यज्ञ में जब अग्नि प्रज्वलित है तब उसमें कुछ समीधा डालते हैं तो कोई फायदा है ना। राख की ढेरी के ऊपर कितनी भी समीधा या कितनी भी लकड़ियां डालो, उससे क्या हासिल होने वाला है? समझ में आ रही बात? तो विनम्रता और निष्ठा, ये दो चीजें बहुत ही आवश्यक है। शुक्र के चले जाने के बाद बाली ने इसी प्रकार विचार किया। देखो, शुक्राचार्य वहां पे आए, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ ये महत्वपूर्ण बात बताई और चले भी गए। क्या कहा? निष्ठावान रहो और विनम्र रहो, तैयार रहो हर चीज के लिए और दृढ़ता पूर्वक लगे रहो। शुक्र के चले जाने के बाद बाली ने इसी प्रकार विचार किया, मेरे गुरु ने मुझसे जो कहा है पूर्णतः उचित और सही ही है। गुरु वाक्य जो है ना, उसको शास्त्रों से भी बढ़कर कहा गया है। पता है आपको, गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो फिर वो शास्त्रों से भी उसका मूल्य कई अधिक हो जाता है। इसलिए गुरु का वाक्य सही ही है, ये कह रहे यहां पे बाली।
निश्चय ही सब कुछ चेतना है और कुछ नहीं है। यदि चेतना पर्वत को नहीं स्वीकार करती तो वह क्या पर्वत के रूप में अस्तित्व में आ पाएगी? चेतना ही आप में सब कुछ है। इसी चेतना के कारण मैं भी तरह तरह के संपर्कों में आता हूं और उनका अनुभव करता हूं। चेतना ही सत्य है। चेतना की वजह से ही संसार है, पर्वत है, पेड़ है, और इसी चेतना की वजह से ही मैं अलग अलग संपर्कों में आता हूं, कनेक्शन में आता हूं। इसी के चेतना के कारण मैं उनका अनुभव करता हूं, न कि शरीर के कारण। ये मेरे जो संपर्क में जो चीजें आ रही है उनका अनुभव मैं चेतना के कारण कर रहा हूं, शरीर के कारण नहीं। शरीर के कारण अनुभव नहीं होता अगर उसके भीतर वह चेतना, वह आत्मा अगर नहीं है तो हमें कोई अनुभव नहीं होगा। क्योंकि चेतना एक ही है, इसलिए कौन मेरा मित्र होगा और कौन मेरा शत्रु? किससे मैं घृणा करूं और किससे नहीं, क्योंकि ये प्रवृत्तियां भी तो चेतना ही है। प्रैक्टिकल जीवन में भी ये बहुत काम में आएगा अगर ये हमारे भीतर दृढ़ हो गया कि सब कुछ चेतनामय है, तो फिर कोई अपना नहीं लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। किससे घृणा करेंगे? किसके साथ हम वो कहते हैं ना राग और द्वेष करेंगे? सब कुछ चेतनामय ही है। और विशुद्ध विभिन्न रूप में उसमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, उसका नाम चेतना नहीं। चेतना तो एक शब्द है, उसमें कोई नाम नहीं। चेतना कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है। वो चेतना एक अस्तित्व है, वही शाश्वत सत्य है। मैं सनातन हूं, ऐसा करता हूं जो कर्म और विधेय से रहित हूं। मैं वह चेतना हूं जिसकी अनुभव की लालसा समाप्त हो चुकी है। मैं कैसी चेतना हूं? अभी उसमें कोई सुख की, वासना की लालसा शेष नहीं रही। किसी पदार्थ में होने वाली ऊर्जा की गति न लाभ ही है न हानि ही। जब चेतना ही सब कुछ है तो उसका विचार उस चेतना का विस्तार या संकुचन नहीं करवा सकते। इसलिए मुझे तब तक सक्रिय रहना चाहिए जब तक आत्मा के सार तक मैं ना पहुंचूं। इस प्रकार चिंतन करते हुए बाली ने ओम शब्द का उच्चारण किया और मौन होकर उसके सूक्ष्म अर्थ पर विचार करने लगा। इसी प्रकार वह सभी शंकाओं से मुक्त हो गया। उसकी सभी इच्छाएं और संकल्प शांत हो गए और फिर वह परम स्थिति में अवस्थित हुआ। जिस प्रकार वायु विहीन स्थान पर लौ शांति से रहती है और इसी प्रकार लंबे समय तक वह उसमें स्थित रहा। बहुत ही सुंदर विश्लेषण कहानी के माध्यम से यहाँ पे हमने देखा बाली की कहानी और किस प्रकार वह ओम शब्द का उच्चारण करके वो जो तरंगे थी, ओम का जो उसके पीछे का रहस्य, उससे उसमें छुपा हुआ सत्य को अनुभव करने के लिए बस बैठा रहा और आहिस्ते आहिस्ते उसे परम शांति का अनुभव हुआ और वो उसी में स्थित होकर लंबे समय तक वहीं पर रहा। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, देखते हैं अगले एपिसोड में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।